नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरों पर। गैस संकट पर कांग्रेस फैला रही भ्रम, शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता। जोधपुर 14 मार्च। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। कांग्रेस पार्टी नॉन इशू को मुद्दा बनाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का गैर जिम्मेदाराना प्रयास कर रही है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में शेखावत ने वैश्विक युद्ध की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण दुनिया भर के देशों के सामने चुनौतियां खड़ी हुई है। पड़ोसी देशों की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लगभग इमरजेंसी जैसी स्थिति है, जबकि बांग्लादेश में छुट्टियां घोषित कर सरकार कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया है। उन्होंने आंकड़ों के साथ जानकारी दी कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जनवरी के मुकाबले मार्च में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 22% तक बढ़ गई है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न तो कीमतों में ₹1 की बढ़ोतरी की गई और न ही कहीं कोई किल्लत होने दी गई है। आपूर्ति श्रृंखला पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसका 75% फारस की खाड़ी के होर्मुज स्ट्रेट से आता है। ईरान द्वारा रोक लगाए जाने से आपूर्ति बाधित हुई थी, लेकिन सरकार ने एक्टिवली काम करते हुए अपने आयात स्रोतों का विस्तार किया। हम पहले 27 देशों से तेल मंगाते थे, लेकिन अब हमने 40 देशों के साथ समझौते कर आपूर्ति सुनिश्चित की है। हमारी सप्लाई लाइन अब गल्फ देशों से आने बढ़कर अमेरिका तक पहुंच चुकी है। गैस की कालाबाजारी पर वार देश के 33 करोड़ गैस उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए शेखावत ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता है। गैस की आपूर्ति निर्बाध रहे, इसके लिए एक बुकिंग प्रोटोकॉल बनाया गया है ताकि पैनिक आकर लोग अननेसेसरी स्टोरेज न करें। गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कमर्शियल आपूर्ति को भी 20% तक रिलैक्स किया गया है और केरोसिन का कोटा भी ओपन कर दिया गया है। विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार। कांग्रेस के प्रदर्शनों पर चुटकी लेते हुए शेखावत ने कहा कि जोधपुर में प्रदर्शन करने वालों के घर जाकर देखना चाहिए कि क्या वह लड़की या कोयले पर खाना बना रही है। सबके घरों में गैस जल रही है, फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बातों को अब उनकी अपनी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। रूस से तेल आयात के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले 1 साल में भारत के कुल आयात का 22% हिस्सा अकेले रूस से आया है, जो लगातार जारी है। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को काल्पनिक सूचनाओं पर आधारित बताया है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। इस देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके 40 देशों के साथ नए समझौते करके 40 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। हमारी सप्लाई लाइन जो पहले गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट थी, उसको हम जो है आगे बढ़ा करके अमेरिका तक लेकर के गए। जो है तेल आता है और आया भी है अभी लेटेस्ट में। क्योंकि 2 टैंकर्स अभी वहाँ से पास हुए हैं। भारत सरकार लगातार ईरान के साथ में द्विपक्षीय वार्ता कर रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी वहाँ लगभग हमारे 238 टैंकर स्टैंडर्ड हैं अभी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अन्य रास्तों से जो है क्रूड और गैस दोनों की सप्लाई, सीएनजी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। आज की तारीख में कहीं भी किसी तरह की सीएनजी क्रूड ऑयल की शॉर्टेज नहीं है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की सुरक्षा ऊर्जा जो है अमेरिका के हाथों में सौंप दी। मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं उसको अब उनकी पार्टी में भी कोई गंभीरता के साथ में नहीं है। भारत ने पिछले वो रशिया को लेकर के उन्होंने इस तरह का कमेंट किया। मैं आपके साथ में मंथ वाइज आंकड़े साझा कर सकता हूं कि पिछले 1 साल
भारत के कुल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का 22% से ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट हो रहा था और वो निर्बाध रूप से जनवरी 2025 से लेकर के और फरवरी 2026 तक हो रहा था। मुझे पता नहीं लगता कि उनको कहाँ से कब कैसी सूचनाएं मिलती है और वो कौन सी काल्पनिक सूचना जो है उसके आधार पर इस तरह के रिएक्शन करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।